दिन के सिर्फ 60 मिनट मतलब सुबह का सिर्फ 1 घंटा बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम सबका घर इसी तरह से बिखरा हुआ होता है, किचन गंदा और घर फैला हुआ। तो क्यों ना इस 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाया जाए। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपने इस पूरे महीने भर की ग्रोसरी जो हस्बैंड मेरे बिना जाकर करके आए हैं, और साथ ही शेयर करूंगी आपसे बहुत ही मजेदार भुनी हुई कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह और फजर की अजानों का वक्त हो रहा है, तो आए पहले अजान सुनते हैं। अच्छा जी, तो प्यारी शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना नमाज़ फ़जर का वक्त हो चुका था। तो यहाँ पर मेरा जो है ना जाए नमाज़ बिछा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करी थी। उसके बाद जो है ना मैं अज़ान सुनने के लिए बालकनी में चली गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़जर की अज़ानों को सुनना। और फिर बस यहाँ पर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी, और यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त हो चुका था। और ये मंज़र मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। जब यहाँ पर मैं देखती हूँ ना कि सुबह सुबह का वक्त होता है, आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, और ये जो परिंदे होते हैं ना, ये अपने रिस्क की तलाश में निकल पड़ते हैं। अच्छा, ये आसमान पर ये मंजर देखने का जो है ना एक अलग ही मज़ा होता है। मेरी वो प्यारी बहनें जो फजर की नमाज़ के वक्त उठती होंगी और फिर उसके बाद जागती होंगी जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता ये मंजर देखने के लिए, तो उन्हें ही पता होगा कि ये कितना हसीन मंजर लगता है। जी, तो मेरी प्यारी बहनों, बताना ये है कि हम सुबह का 1 घंटा किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं लग पड़ी थी कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि थोड़े से कपड़े जमा थे। तो मैंने बोला क्यों ना भाई कपड़ों को धो लिया जाए। बच्चे भी थोड़े सो रहे थे, माशाल स्कूल जा चुकी थी, महानूर सो रही थी, हस्बैंड भी जाग रहे थे, तो घर पूरा खाली था। तो मैंने सोचा पहले मशीन लगा ली जाए। बस जी, तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, कपड़े रस्सियों पर भी मैंने फैला दिए थे। अब बारी आ गई थी किचन की। किचन में भी ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि भाई रात को अगर काम करके सो जाए ना हम, तो फिर हमारी जो सुबह होती है ना वो बहुत ही प्रोडक्टिव बन जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा काम नहीं होता। और जो हमारे पास 1 घंटा होता है ना, उसमें हमें झटपट करके काम निपटाने होते हैं। तो मैंने जो ना चूल्हे को साफ़ नहीं किया था। सोचा था कि सुबह उठूंगी ना तो कपड़े वॉश करने के बाद ही मैं चूल्हे को साफ़ कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर चूल्हे को साफ़ करने के बाद जो आसपास में जितने भी मेरे डेकोर पीस हैं, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी होल्डर, स्पून होल्डर्स वगैरह, उन सबको भी नीट एंड क्लीन कर लिया। साथ वाली दीवार को, स्लिप को, सबको एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया। और यहाँ पर मेरे चुटकी बजाते काम होते चले जा रहे थे, और मैं बना रही थी अपने दिन को प्रोडक्टिव। तो भाई यहाँ पर मेरी मंथली ग्रोसरी भी आ चुकी थी। आज की जो मंथली ग्रोसरी है ना, वो मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की समझदारी से आई है। मेरे हस्बैंड ने आज की बचत की है, क्या बचत की है, कितना खर्च किया है, क्या कुछ लेकर आए हैं और क्या कुछ भूल कर आए हैं, वो सारा बताऊंगी मैं आपको आज के व्लॉग में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी ग्रोसरी निकाल कर रख दी थी। अच्छा, हस्बैंड जो है ना सुबह सुबह 10 बजे ही जो है ना वो जोड़िया बाज़ार निकल पड़े थे। उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया कि भाई बेगम जो है ना वो कपड़े धो रही है, तो इसका मतलब वो बाज़ार जाने वाली नहीं है। तो आज जो है ना मैं बचत करके दिखाऊँगा, कि मैं बताऊँगा कि किस तरह से ग्रोसरी की जाती है, और वो बिना लिस्ट लिए ही मार्केट निकल पड़े। जबकि मैंने इनसे कहा कि आज का दिन रहने देते हैं, कल मैं आपके साथ खुद चलूँगी, मुझे पता है क्या घर में चीज़ें हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी, बोलते हैं नहीं नहीं मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ, मुझे भी पता है क्या ख़त्म हो गया और क्या लेकर आना है। तो बस दिखाती हूँ आपको कि मेरे हस्बैंड क्या क्या लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये घी लेकर आए हैं। घी जबकि मेरे पास ऑलरेडी 1 किलो पड़ा हुआ था, मैंने सोचा था 2 किलो घी ले लूँगी, अगर पैसे बच जाते तो उसकी जगह दूसरी चीज़ आ जाती है। मैगी के 6 पैकेट लेकर आए थे और चाय का 1 पैकेट लेकर आए थे। चलें भाई, यहाँ पर घी वो एक्स्ट्रा लेकर आ गए। 1 किलो दाल लेकर आ गए थे, क्योंकि इनको शामी कबाब जो अब खाने हैं बकरा ईद पर, तो अपने मतलब के हिसाब से जो है ना ये खूब अच्छा खासी जो है ना ग्रोसरी करके आए हैं। 1 किलो ये ना पीली दाल लेकर आए थे, मूंग की दाल, और आधा किलो मसूर की दाल। जैसे कि हमेशा मेरी ग्रोसरी में ये चीज़ें आती है, तो इनके माइंड में था कि ये चीज़ें जो है ना बेगम लेती रहती हैं। तो बस वो इसी तरह से शॉपिंग कर रहे थे, जबकि वो कोई लिस्ट नहीं लेके गए, मुझसे पूछ कर भी नहीं गए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लाल मिर्चें मेरी पहले से रखी हुई थी, तो मैंने इनसे 1-2 दिन पहले कहा था कि भाई मैं ना लाल मिर्चें इस बार नहीं लूँगी, क्योंकि लाल मिर्चें रखी हुई हैं, तो मैं ना बस 1-2 मसाले वही लेने हैं, ताकि वो पैसे बच जाएंगे तो मैं फिर उसके बदले कुछ और चीज़ें ले लूँगी। क्योंकि अब जो है ना ईद करीब है, ईद के हिसाब से भी हमें शॉपिंग करनी है, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ग्रोसरी करनी पड़े। लेकिन ये बात उनके माइंड में थी, उन्होंने सोचा कि ये अगर बाज़ार चलती है तो ये जो है ना 12,000 की जगह 15,000 17,000 का सामान उठा सकती है, तो क्यों ना अकेले जाया जाए। अच्छा जी, तो प्यारी बहनों, ये वो सारा
सारा सामान है जो लास्ट मंथ में ग्रोसरी करके लाई थी और बच चुका था, जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, तेज़पात है, इमली है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बच चुकी थी। अब इसके अंदर मैं पहले नया सामान डालूँगी, क्योंकि अभी जो है ना मैंने कुछ अपने जार वगैरह उनको वॉश नहीं किया है, ये उनके अंदर बाद में जाएगा। अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल रख देती हूँ। ये धनिया लेकर आए थे, सूखा पिसा हुआ धनिया, और बाकी साथ में सफ़ेद ज़ीरा लेकर आए थे और पिसा हुआ ज़ीरा लेकर आए थे। अच्छा जी, लाल मिर्चें नहीं लेकर आए थे क्योंकि इन्होंने सुना हुआ था कि वो तो रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें इनकी होशियारियाँ, ये इतने सारे मसाले के डब्बे लेकर आए हैं, शान के मसाले। अब ये क्या लेकर आए हैं, कढ़ाई मसाला, चिकन टिक्का मसाला, वो बिहारी बोटी मसाला, सीख कबाब मसाला, और यहाँ पे गोश्त की गलावट का मसाला, साथ ही साथ ये है ना वो तवा बोटी मसाला, कलेजी मसाला, बिरयानी मसाला, मतलब हर चीज़ गोश्त के आइटम के बॉक्सेस उठा के लाए हैं। यहाँ पर मैंने किया गुस्सा कि इतने सारे बॉक्सेस उठा के लाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो मैं अपनी ग्रोसरी में लेते ही नहीं हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, बकरा ईद आ रही है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं बनवा कर खाऊंगा ना आपके से, तो इसलिए मैं ये डब्बे ले आया हूँ। आपने नहीं बोला था, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ। तो यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा खर्चा कर आए हैं, जबकि मैं ये इतने सारे पैकेट्स नहीं लेती हूँ। मैं घर के मसाले में ही सारा अपना सामान बना रही होती हूँ। अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं कभी ना कभी जो है ना वो शान के पैकेट्स मंगवा लिया करती हूँ, अगर मुझे फ्लेवर में चेंजिंग चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पर ये चाय की पत्ती लेकर आए थे, और ये 30 रुपये वाला जो पैकेट आता है ना चाय की पत्ती का, ये मैं एक्स्ट्रा अपने पास मंगवा कर रख लेती हूँ, क्योंकि कभी भाई चाय की पत्ती नहीं है और चाय पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और पत्ती भी नहीं है, तो फिर क्या करे बंदा। तो ये जो 30-30 रुपये के पैकेट आते हैं ना, ये मैं लेकर और छुपा कर रखती हूँ, ताकि कभी भी अगर हमें चाय पीनी और पत्ती नहीं है तो हमने इस पैकेट को खोला और इसमें से 1 से 2 मरतबा जो ना मज़ेदार कड़क सी चाय तैयार हो जाती है। तो अच्छा, अभी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जब है ना ये पैकेट में डाल देती हूँ और जार में डाल देती हूँ, ताकि ये भी इस्तेमाल में हो जाए, वरना पता चले कि भाई ये एक्सपायरी हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो ना मेरा ये सारी ग्रोसरी जो है ना मैंने अपने बॉक्सेस में रख दी थी, जार में डालती जा रही थी। अब इनको मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ, और उसके बाद की कहानी आपको मज़ीद आगे बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने और क्या किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू बुखारे इनसे काफ़ी टाइम पहले कहा था कि मुझे इस बार आलू बुखारे चाहिए, क्योंकि जो मैं ना आलू बुखारे की मीठी चटनी बनाऊँगी, क्योंकि वो जो है ना सीख कबाब के साथ और ये सारे गोश्त के आइटम के साथ बहुत मज़ा आती है। तो इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको चीनी दिखा रही हूँ कि मेरा ये चीनी का जो ये जार है, डब्बा है, और उसके अंदर मेरी ना पहले से ही 1.5 किलो या 2.25 किलो के करीब जो ना चीनी रखी हुई है। और हस्बैंड जो ना एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे भी करके आए हैं कि वो 5 किलो चीनी उठाकर ले आए हैं। मतलब है कि मेरे पास हो गई है तकरीबन 7 किलो चीनी। मतलब है कि अब अगले महीने जो है ना मुझे ये चीनी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार मैंने सोचा था कि चीनी मेरे पास 1.5 किलो रखी हुई है, तो मैं 1 किलो या फिर 1.5 किलो और ले लूँगी, तो इसमें मेरा पूरा महीना जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा। लेकिन भाई इन मर्द हजरात को कौन समझाए, ये अपनी मर्ज़ी जब चलाते हैं ना तो इसी तरह से चलाते हैं। और प्यारी बहनों, मेरा क्या है ना कि मैं इसी तरह से राशन लेती हूँ कि जब भी कोई चीज़ एक महीना ज़्यादा ले लेती हूँ और दूसरे महीने उस चीज़ की कटौती कर लेती हूँ, ताकि उन पैसों से मैं कोई और चीज़ खरीद सकती हूँ। अच्छा, इस महीने की ग्रोसरी में जो ना मेरे हस्बैंड ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लेकर आए हैं, जैसे कि ना ही बटर लेकर आए हैं, ना जैम लेकर आए हैं, ना माइक्रोनी आया है, ना स्पगेटी आया है, ना ही कोई और ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ। स्किन केयर के हवाले से लेकर आ रही होती हूँ, शैम्पू वगैरह लेकर आ रही होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी इन्हीं पैसों के अंदर आ जाती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कटौती कर रही होती हूँ कि ये चीज़ मेरे पास रखी हुई है तो ये चीज़ मुझे कम लेनी है और वो चीज़ मुझे ज़्यादा लेनी है। लेकिन भाई ये हमारे जो हस्बैंड है ना, इन्होंने अपनी चलाई और ये अपनी चला कर जो है ना इन्होंने इस बार ग्रोसरी करी है। आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई मैं जो ग्रोसरी करके लाती हूँ वो सही होती है या फिर जो हस्बैंड करके लाए हैं वो सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये चावल लेकर आए थे, गुलदस्ता चावल हैं और ये अलनूर के चावल हैं। ये बहुत अच्छे थे, लास्ट मंथ हम लोगों ने ख़रीदे थे, इसलिए इस बार भी ये यही वाले चावल लेकर आए हैं। अच्छा, मैं जो है ना पूरे महीने के चावल जो है ना वो 10 किलो लेती हूँ। मतलब है कि 5 किलो की एक बोरी और 5 किलो की एक, तो ये इस बार जो है ना ये 5 किलो की सिर्फ एक ही लेकर आए हैं। यहाँ पर इन्होंने बचत दिखा दी है, जबकि हमारे घर में चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि सुबह में हम पराठे बनाते हैं और रात में हम चावल खाते हैं। अच्छा, तो प्यारी बहनों, ये तो महीने में हर महीने लाजिम चीज़ें आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें डिश वॉश हो गया, लिक्विड और फिनाइल हो गया, और फिर वो टाइल्स वॉश करने का तेज़ाब हो गया, ब्लीच का पानी हो गया, सर्फ हो गया, साबुन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं खुले ही लेती हूँ, मतलब है कि लूज़ में से लेती हूँ, कोई ब्रांड की चीज़ें नहीं लेती, क्योंकि ब्रांड भी वही काम करता है और ये हम अगर लोकल दुकान से ले लेते ना तो ये भी वही काम करता है, बल्कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है। जैसे कि 120 रुपये में हमें पूरी किलो की शॉपर मिल जाती
जाती है और पूरा महीना आराम से निकल जाता है। जबकि हम ब्रांड की कोई चीज़ उठाने जाते हैं तो फिर हर कोई यही कहता है कि भाई ये इसराइली है, ये है, ये वो है, ये चीज़ें यूज़ ना करो, वो चीज़ें यूज़ ना करो। तो बेहतर है कि अपनी पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ की जाए जो क्वालिटी वाइज भी अच्छी हों और सस्ती भी हों। तो इसलिए मेरे घर में हमेशा से आपने देखा होगा मेरी हर ग्रोसरी के अंदर ये जो है ना ये सामान लाजिम तौर पर आता है। और फ़िनाइल तो ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं इसके घर में पूरे घर में इसका पोछा लगाती हूँ ना, तो यकीन माने इतनी प्यारी महक आती है पूरे घर के अंदर, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, बच्चे भी यही कहते हैं कि मम्मा पूरे घर का काम कर लो, लेकिन जहाँ पर ये वाली स्मेल आती है ना, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। अच्छा, इसके अंदर 2-3 फ्लेवर हैं। इसके अंदर जो है ना चंबेली का भी फ्लेवर आता है इसके अंदर, और भी 2-3 फ्लेवर हैं। तो मैं कभी बदल बदल के इस तरह से लेकर आती हूँ ताकि जो है ना अच्छी अच्छी सी वाइब्स आएँ। जब पोछा लग जाता है ना, घर का सफाई हो जाती है, फिर फ़िनाइल की जब खुशबू आती है महकती महकती, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बाहर की जो हमारे घर के बाहर जो चार्ली है ना, तो मैं बाहर का भी इसी से जो है ना पोछा लगा लेती हूँ फ़िनाइल वाला, कि सारे पड़ोस में इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। सब बोल रहे होते हैं कि भाई सबको पता चल जाता है हीरा ने सफाई करी है बाहर, तो यहाँ पर जो है ना इसकी खुशबू आ रही है फ़िनाइल की, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो एवरी मंथ में इस वाली ये येलो बोतल में जब ये लिक्विड डाल रही होती है ना, तो इतने कमेंट आते हैं बार बार कि आपने येलो बोतल में क्या डाला है। तो भाई आज मैं बता दूँ कि ये मैं ना डिश वॉश लेकर आती हूँ, लिक्विड है उसके अंदर जो मैं डालती हूँ, ये भी मैं 1 किलो लेकर आती हूँ। तो ये खुला ही लेकर आती हूँ, जिस तरह सर्फ साबुन सब चीज़ें आती हैं ना, इस तरह से ये लिक्विड भी लेकर आती हूँ। तो इससे मेरे पूरे महीने भर के बर्तन जो है ना वो आराम से धुल जाते हैं। फिर इसके अलावा मैं अपने घर में और कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ। फिर अगले महीने की जब ग्रोसरी होती है ना, तब ये दोबारा से ये वाला लिक्विड आता है। तो ये मैं इस येलो कलर की बोतल में भर देती हूँ, जिसको मैंने डिस्पेंसर बना के रखा हुआ है यहाँ पर अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेरी वैसे ऑयल की बोतल थी, फिर ये यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला क्यों इसे ज़ाया करना, क्यों इसे फेंकना, तो इसको काम में ले लिया जाए। इसके अंदर जो है ना हम अपना डिश वॉश लिक्विड भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसको 2 से 3 महीने हो गए तकरीबन, इसको मैंने अपना जो है ना लिक्विड डिस्पेंसर बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा जी, तो प्यारी बहनों, ये है मेरी पूरे महीने भर की ग्रोसरी जो हस्बैंड लेकर आए हैं, और ये लेकर आए हैं तकरीबन 13,000 रुपये का सारा सामान। और अब मैंने इनको एक और न्यू लिस्ट बनाकर दी है और बोला है कि ये चीज़ें घर में नहीं है तो ये सब भी लेकर आओ। तो इन्होंने पकड़ लिया अपना सर, तो कहते हैं मैं 13,000 रुपये का इतना सामान लाया तो हूँ, अब ये नई लिस्ट किस लिए। तो मैंने कहा कि वो जो सामान लाए हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लेकर आए हैं, अब जो मुझे घर में ज़रूरत है वो भी आपको लाकर देना पड़ेगा। तो ये आपका नुकसान है कि आप मुझे लेकर नहीं गए, अगर लेकर गए होते तो ये नई लिस्ट आपको नहीं मिलती है। अच्छा जी, यहाँ तो हो गई मस्ती मजाक की बातें। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा। तो बस आज मैंने सोचा कि भुने हुए मसाले में बना रही हूँ तो आप सबके साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने ना 1 पाव दही ले लिया था, दही थोड़ा खट्टा था। इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें डाल दी है, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और 3 चम्मच के करीब जो है ना यहाँ पर बेसन डाल दिया है। अब इसको जो है ना मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें 1 जग भर के पानी भी डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना टाटरी डालूँगी। टाटरी मतलब है वही लेमन एसिड जिसे कहते हैं, तो वो डालूँगी। बस थोड़ा सा पिंच 1 पिंच के हिसाब से डालूँगी, ठीक है ना। और ये डाल के खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये यकजान हो जाएगा तो इसमें 1 जग भर के पानी डाल दिया है। अच्छा, तो भाई ये आप लोग चाहें ना तो दही से भी बना सकते हैं, और आप लोग चाहें तो छाछ जो होती है ना, जो मटके वाली नमकीन छाछ मिलती है लेकिन उसमें मसाला नहीं होना चाहिए, उससे भी बना सकते हैं। साइड में मैंने यहाँ पर 1 अदद प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसे फ्राई करने लगी हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच से कम थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करा है, और साथ ही साथ यहाँ पर कड़ी पत्ते डालने लगी हूँ, और इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि यहाँ पर जो है ना प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो मैंने ये दही वाला पानी बनाया था मसाला डाल के, ये इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर कड़ी को खूब पकने दूँगी, तकरीबन आधा घंटा ये कड़ी पकेगी। अब कच्ची कच्ची नहीं उतार लेनी है, आधा घंटा मतलब दरमियानी आंच पर पकाती हूँ, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा टेस्टफुल जायका इसका निकल कर आए। यहाँ मेरी कड़ी तैयार हो चुकी थी, तब मैंने सोचा इसमें पकोड़े डाल दिए जाएं। भाई पकोड़े की रेसिपी सबको पता है, पूरा रमज़ान हमने पकोड़े बना कर खाए हैं, और बारिशों में भी बनाकर खाते हैं। तो यहाँ मेरे पकोड़े तैयार हो गए थे। पकोड़े थोड़े डार्क कलर के बनाए थे ताकि कड़ी में जाके उनका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो बस जी, कभी मैं कच्चे मसाले की कड़ी बनाती हूँ, कभी भुने हुए मसाले की कड़ी बनाती हूँ, ताकि टेस्ट चेंज होता रहता है ना, तो बच्चे और घर में फैमिली में सबको खाने में मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ कड़ी तैयार हो गई थी। मैंने देने लगी हूँ लहसुन का और ज़ीरे का इसको बघार, और यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और प्यारी लड़कियों, चुपके चुपके से व्लॉग ना देखा करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। सपोर्ट करना है तो पूरी तरह से करो। अल्लाह हाफिज़।